दुनिया की सबसे तेज रफ्तार। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भरी हुंकार। कहा, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है इंडी गठबंधन। प्रधानमंत्री पद को लेकर भी सबके सब मुंगेरी लाल को छोड़ रहे हैं पीछे। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह यूपी, उड़ीसा और उत्तराखंड में करेंगे चुनावी जनसभा। तो राजनाथ सिंह बलिया में भरेंगे हुंकार। जेपी नड्डा उड़ीसा के कांटाबाजी में करेंगे रैली। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। राहुल अखिलेश की रायबरेली और अमेठी में होगी साझा रैली। वहीं प्रियंका गांधी फतेहपुर में संभालेंगी मोर्चा। केजरीवाल अमृतसर में करेंगे प्रचार। अमित शाह ने संविधान बदलने की अफवाहों पर लगाया विराम। कांग्रेस पर तीखे वार करते हुए बहुमत के दुरुपयोग का लगाया आरोप। समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा, केजरीवाल की रिहाई को नहीं समझा जाए कोर्ट से क्लीन चिट। स्वाति मालीवाल मामले पर सियासी घमासान। केजरीवाल के आवास के बाहर भाजपा का प्रदर्शन जारी। एनसीडब्ल्यू ने विभव कुमार को किया तलब। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में एक और महिला के साथ दुर्व्यवहार की घटना। 3 लोगों के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज। भाजपा ने पुलिस के व्यवहार को बताया निराशाजनक। कहा, राज्य में महिलाएं असुरक्षित। और एलोरा कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जारी भारतीय महिला मुक्केबाजों का जलवा। निकहत जरीन समेत मीनाक्षी, अनामिका और मनीषा ने बनाई फाइनल में जगह। और आइए सीधे रुख करते हैं। इस वक्त वित्त मंत्री सीतारमण संबोधित कर रही हैं सीआईआई समिट को। और कल परसों तक जो महिला आयोग के हेड थी वो महिला को, इसमें सिंबलिज्म भी देख लीजिए। महिला आयोग के प्रेसिडेंट, आज राज्यसभा में बैठे हुए महिला सदस्य, उनको उन्हीं के अपने घर में व्हेन ही इज सीटेड इन हिज हाउस चल रही है, उनको कुछ उसके बारे में चिंता नहीं है और उसके ऊपर बयान देने का भी आत्मविश्वास जिनका नहीं है, ऐसे सीएम केजरीवाल पूरे सामने आकर के क्षमा मांगना चाहिए। और इसमें अगले ही दिन 14 मई को ही दूसरे राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जी ने आकर बोल रहे हैं, नहीं नहीं हम एक्शन लेंगे उनके ऊपर। कहां गया वो एक्शन? आज तक नहीं हुआ। और जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, रबिंग सॉल्ट ऑन द वुंड, मतलब आग में घी डालना। लखनऊ में उसी विभव कुमार के साथ, क्षमा करिए हिंदी में, आई डोंट नो वेदर इट इज एक्सेप्टेबल, मगर मैं जो मन में रख रही हूं विषय उसको हिंदी में कह रही हूं, अगर वो ठीक नहीं है तो बेशर्मी के साथ घूम रहे हैं विभव कुमार के साथ। 13 को इंसिडेंट हो रही है, आप ही के घर में हो रही है। उसके बाद आपके एमपी के द्वारा बोला जा रहा है कि एक्शन होगा, मगर एक्शन नहीं हुआ। आप भी उसके ऊपर बयान नहीं दिए और ऊपर से उन्हीं वो अक्यूज के साथ आप आराम से घूम रहे हो। बेशर्मी का भी हद है भाई। और उधर जाकर बैठ करके प्रेस के सामने जब आप में से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, भाई साहब, सीएम साहब, इस महिला का विषय में आपका क्या कहना है, दोबारा मैं बात उपयोग कर रही हूं सोच विचार करके ही, बेशर्मी और डर के मारे माइक को
दूसरी ओर घुमा रही हो। आप सीएम पद में है जी, अब तक एक सीएम, उनके पार्टी में राज्यसभा में सदस्य, और कल परसों तक जिनको वो नियुक्त करके बिठाया महिला आयोग में, उस महिला के खिलाफ उन्हीं के अपने स्टाफ दुष्कर्म किए, उनके खिलाफ बयान नहीं दिया, उनके खिलाफ कुछ बातें नहीं बोले, और उनके साथ लेकर के घूम रही हो, और सामने माइक के रखते हुए प्रेस वार्ता के समय जवाब ना देते हुए वो माइक उस तरफ चली जा रही। महिला दिल्ली में पूरे के पूरे सामने आकर के ये एक प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं तो बात सच में बोल रही हूं, दिल्ली में जितने भी महिला है उनके मन में यही चल रही है कि ये सीएम क्या महिला को सुरक्षा देगा। उनके घर में महिला को पिटाया, उनके घर में जो राज्यसभा एमपी है उन्हीं को पिटा रहे हैं, और प्रश्न अभी तक उनके दिमाग में चढ़ा नहीं है। और इसमें एक विषय जोड़ रही हूं, पूरे जिम्मेदार सीएम है, मगर फिर भी उस आप पार्टी के ऊपर एक विषय बोलना चाह रही, जिस पार्टी के एक वन एंड ओनली लीडर, क्योंकि फाउंडिंग लीडर सब तो भाग गए, अभी बचा हुआ सिर्फ अरविंद केजरीवाल है, और वो बचा हुआ अरविंद केजरीवाल महिला के खिलाफ है, महिला को पिटाई करने वाले नेता है, मगर उनके पार्टी का चरित्र देखिए। 1 मिनट में मैं हाईलाइट कर रही हूं इस विषय में, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हम सबका निशान होना चाहिए, क्योंकि मीडिया से मैं पूछ रही हूं, क्या प्रश्न पूछेंगे? नहीं, जिम्मेदार वो खड़े रखना नहीं है उनको, मगर उस पार्टी का देखिए हालात। मेरे बगल में, मुझे आज गर्व से कह रही हूं, शाजिया इल्मी, वो जो आम आदमी पार्टी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके आए हुए महिला नेता है, उनका बयान भी है इसमें। उनके बयान से मैं शुरू कर रही हूं। क्या था उनका बयान? हर महिला नेता या पुरुष नेता भी सिंपली बाहर निकालेंगे नहीं, बाउंसर से पिटवाएंगे या पीए से, उनके पीए से पिटवाएंगे, आदमी को जलील करके निकालेंगे। कोई सीधा रास्ता बाहर जाने के लिए नहीं है। और शरद चौहान जो एमएलए हैं, सोनी मिश्रा के सुसाइड के विषय में आरोपी है, वो आम आदमी पार्टी। सोमनाथ भारती जी, जिनके पत्नी जब प्रेग्नेंट थी, उनके पेट के ऊपर मारकर और उनके कुत्ते से अटैक करवा करके भेजने वाले आज कंटेस्ट कर रहे हैं एमपी। और मैं इसमें तुरंत मेरे मन में बात आ रही है, एक भी महिला कैंडिडेट नहीं दिया उस पार्टी ने दिल्ली में, मगर इंडी अलायंस का अनफॉर्चुनेट हालात देखिए ना। श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आज वो सोमनाथ भारती का वोट देने के लिए हैं। महिला नेतृत्व कांग्रेस के, इंडी अलायंस के कोई भी एक नेता नहीं है दिल्ली में कंटेस्ट करने के लिए महिला, मगर वोट दे रहे हैं महिला को। उन्हीं के मिसेस को जो पिटाई करने वाले लोग, पिटाई करने वाले सोमनाथ भारती को आज उनका बदनसीबी देखिए, वोट उनको दे रहे हैं कांग्रेस वाले नेतागण परिवार। और तीसरी, सोमनाथ भारती जी दूसरा, पत्नी को भी मारा, जर्नलिस्ट को भी मारा 2018 में। फिर अमानतुल्ला खान, ओखला के एमएलए, 2016 में जामिया नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत केस फाइल हुआ है सेक्सुअली हरासमेंट करने का आरोप के ऊपर। सो इस पार्टी में ऐसे ही चमत्कारी नेतृत्व है
जो महिला के खिलाफ, महिला को फिजिकली अटैक करने वाला, जलील करने वाले, आप सोचे होंगे कि वो सब ऐसे पार्टी में आ गए, नेता अच्छा है, मगर नेता इतना अनबिलीवेबली, उन्हीं के घर में एमपी साहिबा को, जो महिला आयोग में पूरे दुनिया के महिला के लिए काम करती थी, उनको भी अटैक करने वाले। और एक और उदाहरण आम आदमी पार्टी के विषय में, पंजाब में एक यूट्यूब व्यक्ति कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कंपाउंड के सामने कुछ गलत काम महिला के खिलाफ जो हो रही है उसके ऊपर जब यूट्यूब में चलाए, एक्शन जिनके ऊपर लेना उनके ऊपर ना लेते हुए वो यूट्यूबर के ऊपर, अरे इस बात को आप कैसे बाहर डाला, उनके ऊपर एक्शन हो रही है पंजाब में। सो महिला के खिलाफ वाले इस पार्टी में, जब भारतीय जनता पार्टी के विषय में 1 मिनट में बोलना चाह रही हूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब नया पार्लियामेंट में फर्स्ट कानून पारित हुआ, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी ने क्या स्टेटमेंट दिया, महिला बेवकूफ बनाओ बिल, यही बोला ना। आज महिला को बेवकूफ और जलील करने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और एक भी महिला को दिल्ली में कंटेस्ट करने के लिए मौका नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने। हमारे पार्टी से 2 है, बांसुरी स्वराज और कमलजीत सहरावत। सो ऐसे इस पार्टी का मैं एक विषय आपके सामने रख के मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट को बंद करती हूं। आम आदमी पार्टी में एक और फाउंडिंग मेंबर थे मधु भादुरी। तो भाजपा की प्रेस वार्ता निर्मला सीतारमण यहां पर सीधे तौर पर बेहद गंभीर सवालों के साथ घेरती अरविंद केजरीवाल को कि आखिर स्वाति मालीवाल के इस पूरे प्रकरण में वो चुप क्यों हैं। और यहां पर आइए बात करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। और बात करें 24 की चुनौती की, तो लोकसभा चुनाव के शीर्ष 3 चरणों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री ने आज यूपी के बाराबंकी में चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि सत्ता मिलने पर वे राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने कहा कि वे राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे और उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये ट्यूशन लेना चाहिए कि बुलडोजर कहां चलना चाहिए। कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। सपा कांग्रेस वाले, जब मैं ये कहता हूं ना कि भाई कांग्रेस में ही रहने वाले एक नेता ने कहा है कि वे लोग ये कोर्ट का निर्णय पलटना चाहते हैं। कुछ लोगों ने, यार ऐसा तो कैसे हो सकता है, भ्रम में मत रहिए। देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था ना, और देश के टुकड़े करने की बात आती थी, तो देश का हर व्यक्ति क्या, नहीं यार देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, देश के टुकड़े होते हैं। हो गए कि नहीं हो गए? इन्होंने कर दिया कि नहीं कर दिया? ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई, उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना।
बाराबंकी में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, इंडी गठबंधन वाले ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद को लेकर भी सबके सब मुंगेरी लाल को पीछे छोड़ रहे हैं। यहां जो बबुआ जी है, बबुआ जी यानी हमारे समाजवादी शहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में। और ये बंगाल वाली बुआ जी ने कह दिया है, इंडी वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी। इंडी गठबंधन की एक और पार्टी ने दूसरी को कह दिया है, खबरदार, जो हमारे खिलाफ पंजाब में बोला, पीएम पद को लेकर भी सबके सब मुंगेरी लाल को भी पीछे छोड़ रहे हैं। इनके सपनों की इंतहा देखिए। कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अरमा बह गए। और अब की बार 400 पार के चुनावी संकल्प के साथ भाजपा का चुनावी प्रचार अभियान जारी है। भाजपा के सभी दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक एक एक सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अमित शाह आज उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर भाजपा के पक्ष में जीत का माहौल तैयार करेंगे। अमित शाह सबसे पहले यूपी के अमेठी में भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी के समर्थन में जनसभा करेंगे, जिसके बाद वे उड़ीसा के राउरकेला संसदीय क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार दिलीप रे के समर्थन में रैली करेंगे। उड़ीसा के बाद शाह शाम को झारखंड जाएंगे, जहां वे भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में रांची में रोड शो कर राज्य में पार्टी उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के बलिया में भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से भाजपा उम्मीदवारों को जितवाने की अपील करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक जेपी नड्डा आज उड़ीसा के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां वो राज्य की सभी लोकसभा सीट और विधानसभा में भाजपा की बहुमत की सरकार बनाने के लिए जनसभा करेंगे। नड्डा आज उड़ीसा के कांटाबाजी में चुनावी जनसभा को संबोधित कर उड़ीसा में पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार शबाब पर है। सियासी पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए दिन रात एक कर दिया है। जहां सत्ता पक्ष ताबड़तोड़ जनसभाएं कर अपने पक्ष में माहौल बना रहा है, तो वहीं विपक्ष भी चुनावी रण में मजबूती के साथ ताल ठोक रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज अमेठी और रायबरेली में संयुक्त रैली करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी फतेहपुर में जनसभा कर पार्टी प्रत्याशी के हक में मतदान की अपील करेंगी। इस दौरान उनके साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ आप संयोजक अरविंद केजरीवाल आज पंजाब में अमृतसर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस पर तीखे वार किए हैं। अमित शाह ने भाजपा के संविधान बदलने की अटकलों को सिरे से नकारते हुए कहा कि हम 400 सीट जीतकर देश की राजनीति में स्थिरता लाने चाहते हैं, ना कि संविधान को बदलना। कांग्रेस के काले इतिहास का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि बहुमत का दुरुपयोग उठाने का इतिहास कांग्रेस पार्टी का है। कहता हूं आपको, परंतु 400 सीट कोई भी व्यक्ति अपने काम का एक्सपांशन नहीं करेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी अपना एक्सपांशन नहीं करेगी? देखिए, बहुमत का दुरुपयोग का इतिहास मेरी पार्टी का नहीं है। बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था। आर्टिकल चेंज कर दिए, लोकसभा को एक्सटेंड कर दिया, इमरजेंसी डाल दी और कोई भी कारण के बगैर 1.25 लाख लोगों को जेल के अंदर 19 महीनों के लिए ठूंस दिया। हमने कभी इसका बेजा उपयोग नहीं किया है और ना कोई राहुल बाबा को इतनी गंभीरता से लेता है सिवा आपके। और अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता द्वारा दक्षिण भारत को विभाजित करने पर सवाल उठाया। उन्होंने जनता से कांग्रेस पार्टी के एजेंडे पर गौर करने की बात कही। कहता है कि ये अलग कंट्री है तो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। इस देश को अब कभी भी इस देश का विभाजन नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने, एक बड़े नेता ने कह दिया कि उत्तर भारत दक्षिण भारत का विभाजन करो और कांग्रेस पार्टी इसको डिनाई नहीं करती, अपने आप को ये स्टेटमेंट से अलग नहीं करती। जनता को सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्या है। मगर मैं आपको परिणाम बता देता हूं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 5 राज्य मिलकर सबसे बड़ा दल इस चुनाव में अकेली भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है, एनडीए नहीं। समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल की रिहाई को कोर्ट से क्लीन चिट नहीं समझा जाए। कोर्ट के फैसले को जिस तरह से आम आदमी पार्टी, कुछ मीडिया के ग्रुप्स और ज्यादातर जर्नलिस्ट इसको केजरीवाल की विजय मानकर चल रहे हैं, मैं थोड़ी इसकी स्पष्टता करना चाहता हूं। इनकी प्ली सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या थी? इनकी प्ली थी कि मेरी अरेस्ट ही गैरकानूनी है, मेरी अरेस्ट को रद्द कर दीजिए, मतलब मुझे यहां से बरी कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्ली को मॉडिफाई किया कि ठीक है, चलो भाई अरेस्ट रद्द करना छोड़ दीजिए, मुझे बेल दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि आपका चुनाव के प्रचार का जो मांग है इसको आप पूरा करिए, हम आपको इंटरिम बेल देते हैं और 1 तारीख को आपको सरेंडर करना है। वहां तक न सरकार में कोई काम करना है, न ऑफिस जाना है। अब इसको ये बड़ा विजय और क्लीन चिट मान रहे। क्लीन चिट नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित किया। वित्त मंत्री ने कहा कि IMF का अनुमान है कि 2023 और से 28 तक वैश्विक विकास में भारत का योगदान 18% होगा। भारतीय उपभोक्ता बाजार के 2031 तक दोगुना होने की संभावना है। Estimated that India's contribution to the global growth for 5 years beginning 2023 will be 18%. So between 2023 and 28, we are looking at an India which is going to be actually very dynamic, contributing 18% to the global growth. आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को दिल्ली पुलिस की टीम बयान दर्ज करने के लिए 30 हजारी कोर्ट लेकर जा रही है। अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के प्रकरण में स्वाति मालीवाल ने देर रात FIR दर्ज करवा दी। अपने साथ हुई बदसलूकी पर पहली बार बोलते हुए स्वाति मालीवाल ने FIR में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा कि विभव ने उन्हें थप्पड़ मारा, लातों से मारा और पेट में भी मारा। इतना ही नहीं, उनके शरीर पर भी हमला किया गया। दिल्ली पुलिस ने विभव के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। गुरुवार देर रात स्वाति मालीवाल दिल्ली एम्स भी पहुंची, जहां उनका मेडिकल टेस्ट हुआ। आप सांसद FIR और एम्स पे मेडिकल टेस्ट के बाद देर रात अपने घर लौटी।
तो स्वाति मालीवाल की एफआईआर के बाद दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इसमें स्त्री की मर्यादा को ठेस पहुंचाना, आपराधिक धमकी, महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से कुछ कहना, इशारे करना और चोट पहुंचाना जैसे आरोप शामिल हैं। और भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में चूड़ियां दिखाकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। अगर एक राज्यसभा की मनोनीत सांसद इस देश में सुरक्षित नहीं है, केजरीवाल के को लेके दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, तो हम क्या बात कर सकते काम औरत के बारे में। सीएम होने के बावजूद उनके घर में, सीएम हाउस में उन्हीं के एक सांसद के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया और उसके बाद केजरीवाल चुप्पी साधे बैठे हैं और कल्प्रिट को लेके लखनऊ में घूम रहे हैं। इससे ये साबित कर रहे केजरीवाल की महिलाओं का जो सम्मान की बातें करते हैं सब उनका झूठा है, झूठे वादे हैं। हम इसीलिए चूड़ियां लेके आए ताकि वो चूड़ियां पहन के चुपचाप जैसे बैठे, चूड़ियां पहन के घर पे बैठे। दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई होने का वो क्लेम करते हैं। यदि वो दिल्ली को नहीं संभाल सकते तो अपना इस्तीफा दे। दिल्ली को और संभालने के लिए बहुत लोग हैं। अगर एक महिला केजरीवाल के राज में सुरक्षित नहीं है, उनकी अपनी पार्टी की महिला, एक राजकीय पद पर आसीन महिला, दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन महिला अगर सुरक्षित नहीं है, केजरीवाल को डूब मरना चाहिए और चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। आपके यहाँ महिलाओं के साथ इतना अभद्र व्यवहार हुआ है और आप मुंह में दही लगा के बैठे हैं। तो गंभीर सवालों के घेरे में इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। देखते हैं ये प्रकरण आगे क्या कुछ रंग लेता है। फिलहाल खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।